अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर रसीब स्टूडेंट सर्किल। सेकंड ईयर का टॉपिक हमारे पास हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर रिप्रोडक्शन। उसका आज हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके हम सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक हमारे पास है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये कंसिस्ट करता है 4 पार्ट्स के ऊपर, व्हिच मींस इनके 4 पार्ट्स हैं। जो हमारे पास है आउट ऑफ द बॉडी है और 2 इनसाइड द बॉडी है, व्हिच मींस एब्डोमिनल साइड्स के ऊपर। अच्छा, इसको हम रे डायग्राम से समझते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या चीजें हैं और किस तरह से इनके फंक्शंस हैं, और उसके बाद हम इसके एक एलएस डायग्राम के ऊपर भी डिस्कशंस करेंगे। और फिर इंशाल्लाह इसकी जो डिटेल्स हैं एसेसरी ग्लैंड्स और ये सारी चीजें उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले देखो, इसके अंदर जो हम इसकी स्टडी अभी स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये इसको हम अकेले सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसके अंदर हम जो है ब्लडर विच मींस यूरिनरी सिस्टम को भी डिस्कस करते हैं। उसकी वजह ये है कि मेल के अंदर एक ही लाइन है, एक ही हमारे पास साइट है जिसके तरह हम यूरिन भी पास आउट करते हैं, और फिर जो सीमेंस है या फिर हमारे पास जो स्पर्म है वो भी यहीं से क्या किया जाएगा, एक ही जगह से ट्रांसफर किया जाएगा। अब इसके अंदर ब्लैडर है और उसके बाद हमारे पास ये क्या है कि इसको अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास यूरिथ्रा। यूरिथ्रा बेसिकली तौर पे जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग वॉल ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड यूरिथ्रा। ठीक है, जो पेनिस के अंदर जो एक वॉल चल रही है, एक लाइन चल रही है, दिस कॉल्ड यूरिथ्रा। अच्छा, उसके जो हमारे पास पेनिस है, पेनिस के बाद हमारे पास जो बॉडी से आउटसाइड है, दिस कॉल्ड टेस्टिस। और इसको जब हम क्या करते हैं, दिस कॉल्ड टेस्टिस। और टेस्टिस को जब हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो दे आर कॉल्ड टेस्टिस। ठीक है, अब टेस्टिस हमारे पास जो है ये हमारे पास ये आउट ऑफ द बॉडी होगा और ये स्कॉटम एक पाउच के अंदर लगा हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम जब इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास एक ये जो टेस्टिस है, इससे एक हमारे पास एक पाइप नजर आएगा। दिस पाइप इज कॉल्ड वाजा डेफरेंस। और वाजा डेफरेंस का जो फंक्शन है, उसका फंक्शन ये होता है कि यहाँ से जो स्पर्म की क्वांटिटी होगी, जो स्पर्म की प्रोडक्शन होगी, जो स्पर्म यहाँ पे बनेंगे वो क्या होंगे, यहाँ से जाकर के सीधे हमारे पास आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब इनके यहाँ से बढ़ने पे, विच मींस यहाँ से जब ये एक वॉल जा रहा है तो ये बेसिकली तौर पे यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड से आएगा। यूरिनरी ब्लैडर को क्या करेगा, कवर अप करके आ रहा होगा। यूरिनरी ब्लैडर के फ्रंट से नहीं बल्कि यूरिनरी ब्लैडर को कवर करके आ रहा होता है, विच मींस बैक साइड से आगे की तरफ आता हुआ हमें नजर आएगा। ठीक है, या फिर फ्रंट साइड से बैक साइड की तरफ जाता हुआ नजर आता है। अब यहाँ से हमारे पास ये जो कंडीशन होगी, यहाँ से हमने जब देखा तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक हमारे पास ग्लैंड मौजूद है, दे आर कॉल्ड सेमिनल वेसिकल। हमारे पास सेमिनल वेसिकल मौजूद है, इनका अपना एक फंक्शन है। इस फंक्शन को हम आगे देखेंगे कि क्या इनका फंक्शन है। बेसिकली तौर पे ये म्यूकस को प्रोड्यूस करवाते हैं और इनके साथ जाकर के ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, विच मींस जो हमारे पास स्पर्म है, स्पर्म को एनर्जी नीड होती है तो एनर्जी भी क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसी से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास नजर आता है एक प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इनका अपना एक क्या होगा, फंक्शन है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड बेसिकली तौर पे मिल्की फ्लूइड्स बनाने के, विच मींस जो स्पर्म के अंदर में मिल्की फ्लूइड्स नजर आते हैं उसकी कंडीशंस को लेकर के चलना, और भी बहुत सारे फंक्शन उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। अब देखो इजैकुलेटरी डक्ट जो है ना, ये इसी से रिलेटेड है, विच मींस वासा डिफरेंस के जो एंड पोर्शन है जो जाके यूट्रस के साथ, यूरिथ्रा के साथ मिलेगा, दिस इज कॉल्ड हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट वो होगा जहां पे जब चीजें पहुंच जाएंगी तो फिर वो उसने इजैकुलेट करना है। क्या करना है, इजैकुलेट करना है। ठीक है, उससे बॉडी से बाहर की तरफ जाना है। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास इसी यूरिथ्रा वाली लाइन के ऊपर हमें नजर आता है एक और एक कॉपर्स ग्लैंड, दे आर कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, जो कॉर्पस ग्लैंड्स है इनका फिर अपना एक फंक्शन है। वो क्या करते हैं कि हमारे पास जो स्पर्म जो आगे की तरफ बढ़ रहा है तो उससे आगे ये रहते हैं और आगे की जो जितने भी एसिडिक इन नेचर के यूरिन है उसको क्या करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे, विच मीन्स कि ये सीमेन को या फिर स्पर्म के अंदर जो हमारे पास स्पर्म है उसको एक वे देते हैं कि साफ रास्ता प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास है पेनिस, पेनिस का जो मेन फंक्शन होता है वो बेसिकली तौर पे इजैकुलेशन करवाना इन द फीमेल बॉडी। फीमेल की बॉडी के इनसाइड वजाइना के अंदर जाकर क्या कराएगा, ये हमारे पास जाकर के करवाएगा, जो सेक्रेशन करवाने का फंक्शन है। अच्छा, इसकी जो हमारे पास एलएस डायग्राम है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डायग्राम नजर आ रही है दिस कॉल्ड द पेनिस। मेल जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, खास करके जो आउटसाइड द बॉडी एक ये है और दूसरा हमारे पास स्कॉर्टम। ठीक है, जो पेनिस है इसका फंक्शन जो हमने अभी बताया कि फंक्शन क्या है कि ये फीमेल की बॉडी के अंदर इंसर्ट होना और उसके बाद वहां तक जो इनके जो विजाइना है, विजाइना के जो पोर्शंस हैं वहां तक उसके अंदर क्या करना कि स्पर्म को पहुंचाना। ठीक है, अच्छा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल के अंदर इन चीजों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास स्कॉर्टम है। स्कॉर्टम बेसिकली तौर पे आउट ऑफ द बॉडी होगा, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा और बिफोर द बर्थ ये हमारे पास इनसाइड द बॉडी, विच मींस इनसाइड द एब्डोमेन होता है। लेकिन आफ्टर बर्थ हमारे पास क्या नजर आता है, जब बर्थ होगी, जब किसी बच्चे की पैदाइश होगी
तो वो हमारे पास आउट ऑफ दी बॉडी नजर आएगा, दोनों थाई के दरमियान। ठीक है, और इनका जो एक फंक्शन ये भी है कि ये जो क्या करते हैं कि स्पर्टम जो है ये बॉडी से 2 डिग्री सेल्सियस, तकरीबन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या करते हैं, कम रखते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो स्पर्म है वो 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, बिल्कुल बहुत अच्छे से इसकी प्रोडक्शन होती है स्पर्म की। तो इस वजह कर ये क्या करते हैं कि 2 डिग्री इस बॉडी के इस पार्ट के अंदर, बॉडी से जो टेम्परेचर है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 डिग्री क्या होगा, कम नजर आएगा। ठीक है, 35 नजर आएगा। अब ये अपने आप को मेंटेन करने के लिए फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं उस तरह से कि जब भी इन्होंने जब मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा गर्मी हो तो गर्मी के दिनों में ये क्या करते हैं, अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, इतनी सी लटके हुए होते हैं। और सर्दी के दिनों में क्या होगा, ये अपने आप को क्या करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, बहुत ज्यादा सिकुड़े हुए नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम इसके इंटरनल ऑर्गन्स को पढ़ते हैं, इंटरनल जो सिस्टम है उसको हम देखते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज जो नजर आएगी वो क्या नजर आ रही है, ये रेड कलर की लाइन, दिस इज कॉल्ड टेस्टिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेस्टिस। अभी हमने देखा टेस्टिस जो है सबसे मेन ऑर्गन है, इट मींस कि मेल गोनेड्स को बनाने का जो फंक्शन है, गैमेट्स की फॉर्मेशन करवाने का जो फंक्शन है, दे परफॉर्म बाय टेस्टिस। ठीक है, अब टेस्टिस से हम जब इसके इनर रीजन में पहुंचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि दे हैव अ टेस्टिकुलर लोब। अब ये जो लोब्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्स, ये इनके अंदर जो चीजें मौजूद हैं वहां पे जाकर के क्या होगा कि हमारे पास स्पर्म बनते हैं। जो स्पर्म की प्रोडक्शन है ना वो कहाँ पे, टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर। अब टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर भी हमारे पास जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर बेसिकली तौर पे स्पर्म की प्रोडक्शन होगी। यहाँ पे जाके क्या होगा, स्पर्म बनेगा, फिर यहाँ से ट्रेवल करता हुआ फिर आगे की तरफ क्या होगा, जाएगा। विच मींस हमारे पास रेटी टेस्टिस है और उसके बाद जाकर के हमारे पास एपिडाइडिमस है। एपिडाइडिमस वो रीजन है जहाँ पे आगे स्पर्म रुकता है, कुछ देर के लिए स्टे करता है। और बेसिकली तौर पे यहाँ से यहाँ तक स्पर्म को पहुंचने में कोई 3 वीक्स लगते हैं। कितने लगते हैं हमारे पास, 3 हफ्ते लगते हैं। ठीक है, इनका एक पीरियड है। अच्छा, ये जो हमारे पास 3 वीक्स का पीरियड है यहाँ तक पहुंचने में, विच मीन्स यहाँ पे जो स्पर्म हमारे पास जब बनते हैं तो वो मोटाइल नहीं होते, उनके पास कोई एनर्जी नहीं होती। लेकिन जब ये यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे फर्दर इनको नरिश किया जाता है, ये मोटाइल होते हैं और इनके अंदर कुछ एनर्जी भी आती है। अच्छा, उससे जब आगे की तरफ हम देखते हैं, दिस इज कॉल्ड द वाजा डिफरेंस। अब वाजा डिफरेंस पीछे भी हमने डिस्कस किया था। वाजा डिफरेंस हमारे पास ये है, जिसको हमने क्या कहा था, इसका फंक्शन ये है कि ये स्पर्म को लेकर के क्या करेगा, आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। विच मींस कि ये ट्रेवल करता है, स्पर्म को क्या करेगा, एक लाइन देगा कि स्पर्म यहाँ से क्या करे, ट्रेवल करे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बाकायदा वाजे तौर पे नजर ये आ रहा है कि ये क्या हो रहा है कि यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ से घूमता हुआ आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, यूरिथ्रा। ये हमारे पास ये इस तरह से टर्न अराउंड होगा, जब ये इधर पहुंचेगा ब्लैडर के पीछे तो सबसे पहले इससे कौन मिलेगा, सेमिनल वेसिकल। और सेमिनल वेसिकल का जो फंक्शन था हमारे पास, ये क्या करते हैं, म्यूकस की प्रोडक्शन करवाएंगे, साथ साथ फ्रक्टेज। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये फ्रक्टोज भी प्रोवाइड करेंगे। फ्रक्टोज का मतलब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो एट द टाइम ऑफ वजाइना, जब वो वजाइना पहुंचेगा और वजाइना के अंदर जब स्पर्म को ट्रेवल करना होगा तो उसमें जो एनर्जी नीड होगी वो कहाँ से मिलेगी, हमारे पास फ्रक्टोज से। और साथ साथ हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स मौजूद हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि ये जो हमारे पास जो स्पर्म है उसके अंदर या फिर जो फीमेल की बॉडी के अंदर पहुंचते हैं तो वहां की जो इन्वायरमेंट होगा उसको क्या करता जाएगा, लिक्विफाई करता जाएगा। विच मींस कि उसको लिक्विड बनाता जाएगा ताकि जो हमारे पास स्पर्म है वो आसानी से क्या कर सके, ट्रेवल कर सके। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट है ये क्या है, इसके बाद आता है हमारे पास इजुकुलेटरी डक्ट। इजुकुलेटरी डक्ट हमने पीछे डिस्कस किया कि जो इजुकुलेशन करवाने का, विच मींस कि जब यहाँ पे चीजें पहुंच जाएंगी तो अब इसका फंक्शन क्या होता है कि यहाँ से सीधा ट्रेवल कर जाएगा इसके अंदर, यूरिथ्रा के अंदर। जब चीजें यूरिथ्रा के अंदर पहुंचेंगी तो ऑफ कोर्स ही बात है कि वहां से क्या करना, उससे बॉडी से आउट होना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का अपना एक फंक्शन है। बेसिकली तौर पे प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो क्या करते हैं, मिल्की फ्लूइड कन्वर्ट करते हैं। विच मीन जो हमारे पास स्पर्म है, स्पर्म को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, मिल्की फ्लूइड्स के अंदर। साथ साथ सिट्रेट एंड एंटी कोगुलेंट्स बनाते हैं। बेसिकली तौर पे ये सेम फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे जो हमारे पास पीछे नजर आ रहा था कि ये जाकर के क्या करते हैं, इन रीजन्स के अंदर जितने भी हमारे पास जो हार्ड इन नेचर की चीजें नजर आएंगी, विच मीन उसको क्या करना है, इन्होंने लिक्विफाई करना है ताकि वहां पे स्पर्म आसानी से ट्रेवल कर सके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की जब बात करते हैं हम तो उसके अंदर क्या होता है, ये सेक्रेट क्या करता है, विच मीन्स ये जो है ना वे देगा, ये क्या करता जाएगा, जो हमारे पास वे है, रास्ता है जिसमें क्या करेगा, स्पर्म ने ट्रेवल करना है। स्पर्म ने क्या करना है, स्पर्म ने करना है ट्रेवल। तो उस रास्ते को क्या करता जाएगा, ये क्लियर करता जाएगा। ठीक है, अब क्लियर किस तरह करता है, मिसाल के तौर पे इस तरह से यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास बल्बो यूरिथ्रल
ग्लैंड है, ठीक है। अब इनका फंक्शन ये होगा कि जब यहाँ से स्पर्म आएगा, विच मीन्स यहाँ पे स्पर्म आ चुका ना, यहाँ से ये इजुकुलेटर के पास आ गया। अब इजुकुलेटर ने क्या करना है, इसको बॉडी से बाहर की तरफ करना है, ठीक है। ऑफकोर्स कि यहाँ पे क्या करेगा ये बल्बो, जब यहाँ से ये जाएगा यूरेथ्रा की तरफ, तो उससे पहले इनके साथ जो मैटिंग होगी इसकी होगी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की। अब जैसे ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पे पहुंचेगा, तक पहुंचना है, तो उससे पहले ही क्या होता है, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये क्या करता है, सेक्रेशन स्टार्ट कर देगा किसकी, अल्कलाइन की, विच मीन्स जो इसके अंदर म्यूकस है, यूरिन की जो म्यूकस है उसको क्या करता जाएगा, क्लियर करता जाएगा। विच मीन वो समझ लो इस तरह से कि आगे की तरफ जाएगा और पीछे पीछे इसके क्या होगा, सेवन जो स्पर्म है वो आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। अच्छा, अब डिफरेंस हमें पता करना है कि सर बार बार वर्ड इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास सेमेन का भी और स्पर्म का भी, तो याद रखिएगा सेमेन या स्पर्म जो हमारे पास है, स्पर्म तो हम इस वक्त कह रहे हैं ना जिस स्पर्म यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन जब आगे की तरफ जब इनके साथ हमारे पास एसेसरी ग्लैंड के जो लिक्विड है या फिर सेक्रेशंस है, विच मीन जो एसेसरी ग्लैंड अपने पास से हार्मोन सेक्रेट कर रहा है या फिर कोई केमिकल सेक्रेट कर रहा है, अगर वो इनके साथ मिलते जाएंगे तो वो फिर जब ये सारे एक साथ मिल जाए, विच मीन स्पर्म और प्लस एसेसरी ग्लैंड की जो सेक्रेशन है, जब ये आपस में कंबाइन हो जाए तो दे आर कॉल्ड सेमेन। अच्छा, तो यहाँ तक कि हमारे पास जो टॉपिक है इसको हमने कंप्लीट किया है। तो इसके अंदर जितनी भी चीजें हमने आज डिस्कस किया है, इसको अगर रिकॉल कर लें तो हमने इसके अंदर क्या पढ़ा है, ब्लैडर को देखा, विच मीन्स यूरिनरी सिस्टम को जब हम देखें, उसके साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने यूरिनरी सिस्टम को भी क्या किया, इंक्लूड किया। उसकी वजह क्या बनी कि हमारे पास जो यूरिथ्रा है वो सिंगल यूनिट है, यूरिन भी वही पास कराता है और सेमेन को भी वही पास करवाता है, इस वजह से। इसके बाद हमने इसके अंदर तीन मेन चीजें देखी है, हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड और हमारे पास तीसरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन तीनों चीजों को हमने डिस्कस किया। इसकी रे डायग्राम भी हमने इसकी क्या की, एक्सप्लेनेशंस के साथ कोशिश की समझने की। अगर इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी, जो हमारे पास के जो फर्दर टॉपिक्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।